उसने रसोई से एक थाली लाकर माधव के सामने रख दी। माधव ने रोते हुए कहा, सुलेखा, ये क्या है? गुरुदेव के सामने ऐसा भोजन? इसमें तो चूहे ने गंदगी कर रखी है। हाँ तो क्या हुआ, कोई जहर तो नहीं? अगर चूहा थोड़ा खाना खा भी लेगा तो तुम्हारा क्या जाएगा? अब चुपचाप यही खाना अपने गुरुजी को खिला दो और जो बचे उसे तुम खा लेना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। स्वामी जी की आंखों में क्रोध की अग्नि दहक उठी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और जल की कुछ बूंदें हाथ में ली। स्वामी जी ने गर्जना करते हुए कहा, अहंकारी स्त्री, तूने न केवल अतिथि का अपमान किया है बल्कि मानवता के उस धर्म को भी त्याग दिया है जो सफाई और पवित्रता का प्रतीक है। तुझे इन चूहों से इतना प्रेम है कि तू इनके साथ खाना साझा कर सकती है। तो जा, आज से तू इसी गंदगी का हिस्सा बन जा। स्वामी जी ने मंत्र उच्चारण के साथ वह जल सुलेखा की ओर फेंका। सुलेखा हंसी और बोली, आपका पानी मुझे क्या बिगाड़ेगा? देखिए, मैं अभी भी वैसी ही हूँ। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। माधव गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। स्वामी जी ने ठंडी सांस ली और कहा, नियति अपना काम करेगी। उसे अपनी गलती का एहसास तभी होगा जब वह अपनी वास्तविकता खो देगी। उस रात हवेली में अजीब सन्नाटा छा गया। माधव पूरी रात सो नहीं सका। आधी रात को उसे सुलेखा के कमरे से कुछ सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दी। उसे लगा शायद वह सफाई कर रही होगी, लेकिन आवाज़ें किसी भारी चीज़ के रेंगने जैसी थी। अगली सुबह जब माधव ने सुलेखा का कमरा खोला तो उसकी चीख निकल गई। कमरे में सुलेखा नहीं थी। बिस्तर पर केवल उसकी साड़ी थी और फर्श पर एक विशाल डरावना काला चूहा रेंग रहा था, जिसके शरीर पर अजीब सी चमक थी। माधव पधरवार सोकर गुरुजी के पास भागा। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। मेरी पत्नी गायब है और उसके कमरे में एक भयानक जीव है। क्या यह आपकी माया है? वह जीव ही सुलेखा है माधव। उसके अहंकार और गंदगी के प्रति मोह ने उसे वही बना दिया जो उसे पसंद था। अब